रुस्तम ए हिंद के अलावा रुस्तम ए पंजाब का तमगा जिस खिलाड़ी को मिला उसका नाम था दारा सिंह। खिलाड़ी, अभिनेता और राजनेता दारा सिंह ने जीवन में कोई भी काम किया उसे ठोक बजा कर किया। कुश्ती खेली तो ऐसी कि 500 मैचों में उन्हें कोई हरा नहीं पाया, और अभिनय किया तो ऐसा कि आज भी लोग रामायण के भगवान हनुमान को बुलाए नहीं भूलते। पंजाब का यह शेर आज भी कई लोगों के जेहन में एक मीठी याद बनकर ताजा है। कुश्ती में दुनिया भर के पहलवानों को धूल चटाकर रुस्तम ए हिंद का खिताब पाने वाले दारा सिंह ने फिल्मों में भी एक लंबी और कामयाब पारी खेली। 500 मुकाबले खेले, हारा एक भी नहीं। फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई ने एक बार उनके लिए कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म मर्द बना रहा था और मैं सोच रहा था कि उनके पिता का रोल कौन निभा सकता है। मुझे लगा कि अगर मैं अमिताभ को मर्द की भूमिका में ले रहा हूँ तो जाहिर है कि मर्द का बाप दारा सिंह ही होना चाहिए। மக்கள் வெள்ளிக்கோப்பையை பரிசாக அளித்து மகிழ்கிறார்கள்। 19 नवंबर 1928 को जन्मे दारा सिंह रंधावा को कम उम्र में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे उम्र में बहुत बड़ी लड़की यानी कि सुरजीत कौर रंधावा से शादी कर दी। नतीजा यह हुआ कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युम्न नामक बेटे के बाप बन गए। दारा सिंह की बचपन में ही बेहद मजबूत कदकाठी के कारण ही उनका पहलवानी की तरफ रुझान बढ़ता चला गया। दारा सिंह का एक छोटा भाई सरदारा सिंह भी था, जिसे लोग रंधावा के नाम से ही जानते थे। दारा सिंह और रंधावा दोनों ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों तक में ताबड़तोड़ कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया। अखाड़े में उनकी महारत से उनकी शोहरत धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगी और शुरुआती दौर में कस्बों और शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले दारा सिंह ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों से मुकाबला किया। दारा सिंह मेलों में और राजा महाराजाओं के कहने पर भी कुश्ती किया करते थे। दारा सिंह ने प्रोफेशनल रेसलर के तौर पर कई पूर्वी देशों का दौरा किया था। वे 1947 में सिंगापुर गए थे, जहां उन्होंने तारलोक सिंह को हराकर चैंपियन ऑफ मलेशिया का खिताब जीता था। मलेशियन खिताब जीतने के बाद 1954 में दारा फिर भारतीय चैंपियन बने थे। दारा सिंह को हमेशा किंग कॉन्ग के साथ हुए उनके मुकाबले के लिए जाना जाता रहेगा। इतिहास के सबसे हैरत अंगेज मुकाबलों में से एक इस मुकाबले में दारा सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग को सर से ऊपर उठाया और घुमा के फेंक दिया था। महज 130 किलो के दारा सिंह द्वारा लगाया गया दांव देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। दारा के इस दांव के बाद किंग कॉन्ग रेफरी पर चिल्लाने लगा था। किंग के अनुसार यह नियमों के खिलाफ था। जब रेफरी ने दारा को ऐसा करने से रोका तो दारा ने सांस रोक देने वाले नजारे में किंग कॉन्ग को उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था और किंग दर्शकों से महज कुछ ही कदम की दूरी पर जा गिरे थे। दारा सिंह, किंग कॉन्ग और फ्लैश गार्डन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 50 के दशक में कुश्ती की दुनिया में राज किया था। दारा और किंग का मैच देखने के लिए दर्शकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ता था। रुस्तम ए हिंद के अलावा रुस्तम ए पंजाब के नाम से भी पुकारे जाने वाले दारा सिंह बाद में राष्ट्रमंडल खेलों में भी कुश्ती चैंपियन रहे। इसमें उन्होंने कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गोंडियाको को हराया। इससे पहले वे भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप पर कब्जा जमा चुके थे। वर्ष 1968 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भी जीत ली। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी मुकाबला जीतने के बाद कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया था। दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट में जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की थी तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जीतने वालों को ट्रॉफी प्रदान की थी। कुश्ती के दिनों में ही उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। कई जगहों पर तो कहा जाता है कि पर्दे पर कमी उतारने वाले वह पहले हीरो थे। सन 1952 में आई फिल्म संग दिल में छोटे लेकिन अहम रोल में उन्होंने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई। 1962 में आई बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म किंग कॉन्ग से दारा सिंह उस दौर की स्टंट फिल्मों के बड़े स्टार बन गए। उसके बाद तो हरकुलस, संग्राम, रुस्तम ए हिंद, शेर दिल, शंकर खान और टार्जन सीरीज की फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। सन 1970 में दारा सिंह ने दारा फिल्म्स नाम से प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत करते हुए भगत धन्ना जाट नामक एक पंजाबी फिल्म बनाई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। उन्होंने डायरेक्टर चंद्रकांत की कई पुरानी फिल्मों में हनुमान और बलराम जैसे किरदार निभाए। यह उनके नाम की लोकप्रियता का असर था कि केदार कपूर ने उन्हें लेकर दारा सिंह नाम की एक फिल्म बना डाली। दारा सिंह ने 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। पंजाबी फिल्मों में सफल रहने के साथ साथ वह कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी कई हिट हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहे, जैसे आनंद, मेरा नाम जोकर, हम एक हैं, मर्द, कर्मा, धर्मात्मा, कल हो ना हो आदि।
दारा सिंह के बेहद बलशाली होने की वजह से उस जमाने की अदाकाराएं उनके साथ काम करने से कतराती थी। उनके बेहद मजबूत कदकाठी की वजह से ज्यादातर एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से मना किया था। मुमताज को बॉलीवुड में पदार्पण कराने वाले दारा सिंह ने फिर इस अभिनेत्री के साथ 16 फिल्मों में काम किया था। दारा सिंह ने मेरा देश मेरा धर्म 1973 में और भक्ति में शक्ति 1978 में, रुस्तम 1982 जैसी हिंदी फिल्में भी निर्देशित की। वह इन फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे और बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने एक और हिंदी फिल्म किसान और भगवान भी बनाई थी। फिल्म भक्ति में शक्ति के वह लेखक भी थे। इनके अलावा पंजाबी फिल्म 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं के लेखक और निर्माता निर्देशक भी वही थे। उन्होंने 10 और पंजाबी फिल्में बनाई थी। उनकी अंतिम पंजाबी फिल्म दिल अपना पंजाबी थी। उनकी फिल्म जग्गा के लिए भारत सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया था। कई फिल्मों में हनुमान का रोल निभा चुके दारा सिंह ने 1980 और 90 के दशक में टीवी का रुख किया। अपने समय के ऐतिहासिक सीरियल रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका निभाकर वे घर घर में जबरदस्त पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। वह आखिरी बार अभिनेता के तौर पर इम्तियाज अली की 2007 में रिलीज फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के दादा के रोल में नजर आए थे। इसके बाद 2012 में राजपाल यादव की फिल्म अता पता लापता में आखिरी बार बतौर गेस्ट कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। उन्होंने 1994 में अपने बेटे बिंदु को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए फिल्म करण का निर्माण किया। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन बिंदु हिंदी फिल्मों के एक चर्चित कलाकार जरूर बन गए। दारा सिंह 1983 को कुश्ती से रिटायर्ड हो चुके थे। वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। खेल और सिनेमा के अलावा दारा सिंह ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वे देश के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राज्यसभा के लिए किसी राजनीतिक पार्टी ने नामित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2003 से 2009 तक राज्यसभा का सदस्य बनाया। इस पहलवान अभिनेता ने 83 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2012 को मुंबई में अंतिम सांस ली। आज दारा सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी कुश्ती के अखाड़ों में उनका नाम आदर्श गुरु के रूप में लिया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।